नमस्कार, क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम मनकापुर कोतवाली में मौजूद हैं। यहाँ पर मनकापुर इंस्पेक्टर के द्वारा जो क्षेत्रीय चौकीदार हैं, चौकीदारों को जागरूक किया जा रहा है कि क्षेत्र में जो भी चोरी की या आपराधिक जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके लिए जो तमाम प्रकार के टिप्स गिनाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में पड़ोसी प्रदेश बिहार में जो कच्ची शराब है, कच्ची शराब पीने से तमाम लोगों की मौत हो गई। उस मौत को लेकर के जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है ये भी कहीं ना कहीं सतर्क हो गई है, अलर्ट हो गई है। और स्थानीय स्तर पर जो चौकीदार हैं, चौकीदारों को इस बात को आगाह करते हुए सतर्क किया जा रहा है। वो यहाँ पर जो गांव की सूचना होगी, गांव में किसी प्रकार से जो भी घटनाएं होंगी वो पुलिस को किस प्रकार से बताएंगे, किस प्रकार से अपने गांव के आसपास क्षेत्रों पर नज़र रखेंगे, उसको लेकर के चौकीदारों को पूरी तरीके से टिप्स दिया जा रहा है। मनकापुर थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय के द्वारा जो चौकीदार हैं, चौकीदारों को बताया गया है कि किस प्रकार से आप गांव में जो घटनाएं घट रही हैं या जो भी जहां पर अवैध शराब बनाया जा रहा है, चोरी की घटनाएं कैसे हो रही हैं, अपराधियों को संरक्षण कैसे दिया जा रहा है, गौकसी के लिए पशुओं को कैसे लादा जाता है, जो जंगल के आसपास के गाँव हैं, गाँव में लकड़ी कैसे चोरी की जा रही है, वन को कैसे काटा जा रहा है, इसके लिए बहुत ढेर सारी जानकारी दी जा रही है। और जानकारी दे करके उनको आगाह किया जा रहा है, बिल्कुल बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार से अलर्ट रहेंगे, अलर्ट रह के उसके बाद में पुलिस को कैसे किस प्रकार से इन्फॉर्म करेंगे, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं वहां पर बताई जा रही हैं। हम आपको लेके चल रहे हैं सीधे जहां पर थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय के द्वारा जो भी यहां पर चौकीदार हैं, चौकीदारों को बताया जा रहा है। सीधे चल के दिखाते हैं आपको। खेत की समस्या है, कब्जे का है, तो वो समस्या बताइए तो आगे हम बताएं। एक दो और कुछ एक अभियान चल रहा है अवैध जहरीली शराब बनाने वालों के विरुद्ध, बेचने वालों के विरुद्ध। बिहार में इस जहरीली शराब, कच्ची शराब को लेकर कई मौतें हो गई थी। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके गांव सभा में चोरी छिपे कोई कर रहा है तो हम अपना नंबर गोपनीय दिया हूं सबको, प्राइवेट में, हाँ, क्योंकि आपको हमको बताना है गोपनीय, ठीक है कि साहब इस जगह पर इसकी शिकायत है। दूसरी चीज, जाड़ा है, जाड़ा थोड़ा आप लोग, मैं यहाँ रात को घूमता हूँ तो देखता हूँ कि पूरा परिवार बरामदे में सोया रहता है। अब पीछे घर खेत है, वहाँ नकब भी लग सकती है। थोड़ा आप लोग जागरूक करिए कि अपना जो कीमती सामान लोग रख रहे हैं घर के अंदर सोएं। हाँ, मैं यहाँ तक कि कई बार जगह के देखा, महिलाएं हैं, उनके परिवार है, बरामदे में खेत साइड से कोई नकब लगाएगा तो कैसे जानेंगे। तो बताइए कि भैया आप जो कीमती सामान, अब तो गर्मी है नहीं, जाड़े में अपने घर के अंदर सोइए। थोड़ा गांव में लोगों को जागरूक कर दीजिए, एक आध घंटा अपना टहल घूम लीजिए। हाँ, आदमी को बड़ा तकलीफ होती है जब आता है, कहता साहब हम गरीब आदमी, हमारा कोई चोरी हो गया। तो पहले सतर्कता जरूरी है। इस तरह का अगर आदमी है उसकी शिकायत तो वो भी गोपनीय नंबर से हमको बताइए। ये अगर कहीं जुआ हो रहा है, अपराध कौन करेगा? जो नशा कर रहा है, जुआ खेलता है, काम कर रहा है, वही ना चोरी वोरी करे। ऐसे व्यक्ति के हम लोग बताएंगे भाई गाँव की ज़्यादा चीज़ आप लोग जान लें। हाँ, उस चीज़ को हमको बताइए। कुछ ऐसे है जो आप समझेंगे कि ये पुराना बदमाश है, अब तो ये बुढ़ा हो गया, अब कुछ कर नहीं रहा है, वो नहीं कर रहा है तो वो अपने यहाँ शरण भी दे सकता है। मुजफ्फरनगर में घटना हुई थी, 2-3 डकैतियाँ बहुत तगड़ी पड़ी और वहाँ थाना परेशान हो गया था। एक आदमी आपकी जैसे चौकीदार ने बताया कि साले फलाने ही की सीटर जो 80 साल का, उसके घर के सामने कूड़े पर बहुत मुर्गे की पाँख पड़ी और रोज़ ताज़ा पड़ी रहती है। खैर दबिश दिया गया, घेरा गया तो पूरी गैंग उस घर में क्या करता था, दूसरे के घर में मीट बनता था, दारू बनती थी, उसी को बोटी मिल जाती थी खाने। तो अपने यहाँ उस शरण दे के और अपना अपराध करा रहा था। ऐसा नहीं है, पुराने पर भी नज़र रखिए कि इसका खर्चा कैसे बढ़ गया। कमाई कुछ नहीं, इसका खर्चा इस आदमी का बढ़ गया।
तो उस पर नज़र आप रखेंगे ना, आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। हाँ, ऐसे जो जल्दी कोई कमाई नहीं, मकान बनने लगा, गाड़ी आ गई, हाँ, धनाढ़ होने लगा, तो कुछ गलत कर रहा है तभी तो। जब कोई कमाई नहीं है और वो 2 महीना 4 महीना के अंदर नींव भी दे दिया, छत भी डाल दिया, गाड़ी भी ले आ दिया, तो उसके बारे में जानकारी करनी है ना कि ये आदमी कुछ ना कुछ अपराध कर रहा है। दूसरी चीज़, इस जाड़े में सबसे बड़ी घटना होती है, जो पशु तस्कर हैं, कोहरे का फ़ायदा उठा के जो पशु घूम रहे हैं, ये आप लोग सहयोग करिए कि जो पशु बाड़ा है, लेखपाल को भी आदेश हुआ है, और आप लोग भी पशु वाले जो बाड़ा खोले हुए हैं गौशाला, कि भाई ये जानवरों को में रखिए। तो आपका गेहूं जम रहा है, वो नुकसान होगा, तो आप हाँ के कराइए उसमें। जो नहीं लेता है तो बताइए कि साहब ये मना कर रहे हैं, हम रिपोर्ट एसडीएम साहब को देंगे कि साहब जब हमारे चौकीदार जो अभी निकल रहा है डाभी टाइप का, अब वो चढ़ जाएंगे तो आप करेंगे क्या? पूरा गांव परेशान होगा। इसी में कुछ गाड़ियां लगा के कोहरे का फ़ायदा उठा के पशु तस्कर भी कर। ऐसी अगर सूचना है तो आप अकेले मत जाइए भीड़ने, फ़ोन हमको कर दीजिए कि साहब इसको भी तो देखना है। इस जाड़े में ही ये घटना करते हैं, कोहरे का फ़ायदा उठा के कहीं बाग में बांध लेंगे, कहीं लाद लेंगे, तो इसको देखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करिए कि पशु बाड़े में जाएं। हाँ, जो नहीं लेता है तो बता दीजिए कि साहब हम 5 जानवर ले गए तो लेने से मना किए। हम बुलाऊंगा उनको, प्रधान को, कि भाई आप क्यों ले लिए? गवर्नमेंट से आप सहायता ले रहे हैं कि जानवर को रखने का बाड़े में आदेश हुआ है, किसी का ना पैसा वो ले रहे हैं, चारा ले रहे हैं। आपका खेत भी बचेगा, गांव का जो नुकसान हो रहा है वो भी बचेगा। नहीं सब अभी निकल रहा है गेहूँ, सब चढ़ जाएंगे, फायदा क्या? इस पर सतर्क दृष्टि मेन हमारा मकसद यही था कि ये जाड़े में जो कोई जानवर को बाड़े में आप लोग कराइए, कोई लादने ना आए। दूसरी चीज़, कोई शराब की जो काम है वो अनलिमिटेड, 9 सादर यूरिया अगर डाल दिया, अनलिमिटेड हो गया, लोग मर जाएंगे। तो इस पर अगर कहीं आपको हल्का भी सूचना है तो हमको बताइए। हाँ, हमको पर्सनल आने की भी ज़रूरत नहीं, फ़ोन कर दीजिए प्राइवेट नंबर पर कि साहब दिखवा लीजिए, मैं अपने तरीके से दिखवाऊँगा, घेरूँगा, पकड़ूँगा। हाँ, तो ये थोड़ा जागृत अपने गांव में कर दीजिए कि कौन आदमी का प्लान बना रहा है, चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। हाँ, भिटौरा किसका है? भिटौरा के चौकीदार। आपने कभी सूचना दिया नहीं? अभी यहाँ आतिशबाजी हुई है, अभी एक पटाखा रखा है, तो पता नहीं ये भिटौरे में ना आता है ग्राम सभा में, ये बोर्डा रोड को नहीं तो 2 दिन के लिए चले गए ना, लेकिन वो आदमी रखा है तो कहीं ना कहीं बेचता होगा शादी ब्याह में ना। ये जो काम कर रहा है आपका ये काम है, और आपका काम गांव सबसे सेंसिटिव है, पशु लाद भी सकते हैं यहाँ, जान रहे हैं, पशु तस्कर भी है जो जेल हम लोग भेजे। हाँ, ये रखा है पटाखा, ये आपको मालूम होना चाहिए कि साहब इस पर नज़र रखिए, ये बेच रहा है शादी ब्याह में। भाई किस लिए आप कोई सूचना दिए? नहीं पता, अगर कोई मर जाता तब क्या पता देता? आप भी जाते, आप भी बर्खास्त होते। भाई हमारा तो जो होता है या जो हल्के का होता है, चौकीदार थोड़े बस। आपका काम है, अगर ऐसी सूचना है, कोई अगर ये काम पहले से कर रहा है, चोरी छुपे बेच रहा है, तो आप हमको बताइए। भाई वो दिन मान लो बड़ा पटाखा रहता है या बड़ा आतिशबाजी को कोई ब्लास्टिंग हो जाती, कोई घटना बड़ी हो जाती, तब क्या होता? तो भीतर है, हो सकता है 1-2 और हैं उस गैंग के। हाँ, उस गैंग का आदमी ये दिखाने के लिए कि हम भीतर हैं, हमारे ऊपर शक नहीं करेगा, अपने साथी से करा सकता है। करा सकता है ना, उसके साथी बाहर होंगे, तो इस पर भी नज़र रखिए। हाँ, तो जंगल के आसपास गांव है, उस पर नज़र रखिए कि लकड़ी काट के चोरी का जंगल का कौन घर में रख रहा है।
कोई नहीं सूचना देने आया कि आप फलाने अपना घर में रखा है जंगल का लकड़ी चोरी कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। तो भाई गांव की चीज़ आप न बता पाएंगे कि घर मेरे साथ दिखवा लीजिए फलाना। जो जंगल के आसपास गांव है ये आप लोग सतर्क रहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। ये क्या करते हैं, अपना चोरी से काट के अपना घर में रख लिए, 2-4 बोटा इकट्ठा हो गए वो कहते हैं बेच देते हैं। कोई गाड़ी आती है लोड होने के लिए तो आप बताइए कि साहब इस गाड़ी पर ये लोड हो रही है, सूचना देंगे। हमारी सूचना आपकी सूचना बाहर नहीं जाएगी, ठीक ना। हमारी आपकी सूचना कहीं बाहर नहीं जाएगी कि हमको कैसे सूचना मिले। आपको भी तो हमको देखना है, इसीलिए मैं सबको अपना नंबर दे दिया, प्राइवेट नंबर।